Good morning everyone. This is lecture 4 of Mahatma Gandhi topic, and today we will study about Quit India movement. So let us start. Quit India movement. After the failure of Cripps mission के फेल होने के बाद महात्मा गांधी decided to launch his third major movement against the British rule. तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद महात्मा गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो थर्ड मेजर मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे इंडिया में, एंड दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया कैंपेन जो था ये स्टार्ट हुआ अगस्त 1942 में। इसमें गांधी जी को दोबारा जो है वो जेल में जाना पड़ा। जो अपने यंगर जो एक्टिविस्ट थे बहुत सारे जो हैं जो स्ट्राइक्स उस वक्त कर रहे थे, सैबोटेज डैट मीन्स तोड़ फोड़ कर रहे थे पूरी कंट्री में। तो इसमें जयप्रकाश नारायण थे जो एक मेन जो इनके मेंबर थे कांग्रेस के, जो इनकी जो है पूरी तरह से इसकी लीडरशिप लिए हुए थे। तो बहुत सारे ज़िलों में जैसे सतारा और मेदिनीपुर में जो है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को जो है प्रोक्लेम कर दिया गया। तो इसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका रिस्पांस जो रहा वो काफ़ी गलत रहा। उसने जो है फोर्सफुली लोगों को दबाना चाहा, इस पूरी तरह से जो है सप्रेस करना चाहा इस रिबेलियन को, ताकि ये विद्रोह जो है उठा है वो ख़त्म हो सके। तो इस तरह क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो पूरी तरह से एक मास मूवमेंट था, जिसमें हज़ारों की गिनती में जो है वो इंडियंस जो थे, आम इंसान भी जो था उसमें शामिल हो गया। तो इसमें बहुत सारे जो लार्ज नंबर में जो यंग लोग थे, जो नौजवान पीढ़ी थी, वो कॉलेजेस में जाना छोड़ के, ब्रिटिशर्स के जो कॉलेजेस थे वहाँ पे जाना छोड़ के वो जो हैं वो जेल में जाने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह उस वक्त जब कांग्रेस लीडर बहुत सारे जो हैं वो जेल में डाल दिए गए, तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना और उसके जो कलीग्स थे मुस्लिम लीग के, तो वो लगातार काम कर रहे थे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रभाव को। तो इस टाइम जो एक उनको टाइम मिला पंजाब और सिंध इलाकों में अपने प्रभाव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो इन जून 1944 द एंड ऑफ द वॉर, तो जो एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे गांधी जी को भी जो है वो प्रिजन से जो है जेल से रिहा कर दिया गया। नाइनटीन 46 में फ्रेश इलेक्शंस करवाए गए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और इसमें कांग्रेस जो है वो जनरल कैटेगरी में जो है उसको लाया गया, और बहुत सारी सीट्स जो हैं वो रखी गई किसके लिए, मुस्लिम लीग के लिए जो है रिजर्वेशन रखी गई, जिस कारण मुस्लिम लीग ने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो वो जीत पाए थे। इस तरह जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था कि समर में 1946 में इंडिया में, कि जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, ताकि वो फेडरल सिस्टम में एग्री हो जाएं, तो जो इंडिया है वो एक टुगेदर सिस्टम में जो इकट्ठे रूप में काम कर सकें, तो वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। तो इस तरह जो टॉक्स ब्रॉक डाउन, डैट मीन्स जो मोहम्मद अली जिन्ना और बीच में कांग्रेस के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। एंड मोहम्मद अली जिन्ना कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है डायरेक्ट एक्शन डे का जो है वो घोषणा कर दी, और उन्होंने जो है एक प्रेस में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है डिमांड की
अपनी पाकिस्तान के लिए, एक अलग से अपने नेशन के लिए। तो जिस कारण बहुत सारा जो 16 अगस्त 1946 को बहुत सारा जो है ब्लडी राइट्स हुए, बहुत सारे दंगे फसाद हुए कलकत्ता में, जिसमें बहुत सारा जो वायलेंस जो है वो रूरल बंगाल में, बिहार में, बहुत सारी और भी जो हैं स्टेट्स में जो है, पंजाब में, ठीक है, बहुत सारी प्रोविंसेस में, रियासतें में जो है वो शामिल हो गया, पैदा हो गया। तो बहुत सारी प्लेसेस में जो है वहाँ पे मुस्लिम्स को जो है वो निशाना बनाया गया मारने के लिए, और कई जगह के ऊपर हिंदूज़ को जो है वो सफ़र करना पड़ा। तो इस तरह नेक्स्ट जो था, तो इन फेब 1947 में जो वेवल था उसको रिप्लेस करके जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वॉइसरॉय बनाया गया इंडिया के। और माउंटबेटन का जो उसने जो है बहुत सारी टॉक्स की, बहुत सारी बातचीत की, और इस तरह जो है उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ब्रिटिश इंडिया को जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया को फ्री कर देंगे, लेकिन साथ में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर्मल वे से जो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो था उसके लिए जो 15 अगस्त जो है वो डे डिसाइड किया गया, फिक्स किया गया। तो इन टाइम के ऊपर जो है व्हेन द डे कम, जब ये दिन आया तो बहुत सारी सेलिब्रेशंस हुई अलग अलग पार्ट्स में। जो है दिल्ली में जो है पूरी तरह से जो है दिल्ली में जो है उस वक्त सेलिब्रेशन के वक्त जो महात्मा गांधी को जो है मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उनको फादर ऑफ द नेशन जो है इन्वोक किया गया, बताया गया। तो लेकिन महात्मा गांधी जो थे उस वक्त असेंबली में शामिल नहीं थे। तो इस वक्त जो है वहाँ पे लोग जो है वो चिल्ला रहे थे कि महात्मा गांधी की जय। तो उस सेलिब्रेशन में महात्मा गांधी वहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने बोला है कि जब महात्मा गांधी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे तो जितनी भी सेलिब्रेशन हो रही थी 15 अगस्त हमारी इंडिपेंडेंस को लेके, वो एटलीस्ट वहाँ पे कलकत्ता में थे, क्योंकि उस वक्त जो है उनकी जो अटेंशन थी वो फंक्शन में नहीं थी। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे कलकत्ता में बहुत सारा जो है वो राइट्स हो गए थे, दंगे फसाद हो गए थे, लोग जो है हिंदू मुस्लिम्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, एक दूसरे को मार रहे थे, जिस कारण वो अपना वहाँ पे जो है पीस क्रिएट करने के लिए वो वहाँ पे कलकत्ता में गए हुए थे। तो इस तरह जो है जो बायोग्राफर है डीजी तेंदुलकर, तो गांधी जी के बारे में वो लिखते हैं कि गांधी जो थे उस वक्त हॉस्पिटल्स में, रिफ्यूजी कैंप्स में गए ताकि वो लोगों को जो है वो समझा सकें कि उस वक्त जो है वो हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में फॉरगेट द पास्ट, अपने जो है पास्ट को भूल के एक न्यू जो है अपनी सफरिंग्स को जो है वो भूल के आगे जो है अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें और आपस में जो है वो मिल के रहें। इस तरह जो एट द इनिशिएटिव ऑफ द गांधी एंड नेहरू जो कांग्रेस थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन, एक मता पास किया कि द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, हैड नेवर एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि जो एक नेशन है, जो इंडिया है, वहाँ पे जो टू नेशंस, दैट मीन्स टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, वो आपस में उनकी जो है वो इंटरेस्ट अलग हैं, एस्पिरेशंस अलग हैं। तो इसके लिए उनके जो नेशंस हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए। तो टू नेशन थ्योरी जो है उसके ऊपर इंसिस्ट कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के जो हैं वो लीडर थे। तो वो नहीं चाहते थे, कांग्रेस या गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि टू नेशन थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट करें। तो लेकिन जो है वो लास्ट में जाके उनको इस चीज़, जब उन्होंने देखा कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ द मैनी रिलीजन्स एंड मैनी रेसेस, क्योंकि वो समझते थे कि इंडिया जो है वो शुरू से काफ़ी धर्मों की, काफ़ी रेसेस, यहाँ पे नस्लों के लोग रहते हैं और वो आपस में प्यार के साथ रहते हैं। उन लोगों को जो है फुल राइट्स होने चाहिए, इक्वली राइट्स होने चाहिए, वो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन जब इतने ज़रा जो हैं राइट्स हो गए, दंगे फसाद हो गए और जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया था, तो देन जाके जो कांग्रेस है तो उसको इस चीज़ के लिए जो वो एग्री होना पड़ा। तो देर वॉज एन अटैम्प्ट ऑफ गांधी जीज लाइफ ऑन 20 जैन 1948। 1948 को जो है 20 जैन को जो है गांधी जी को जो है वो एक उनकी लाइफ के ऊपर जो है वो अटैम्प्ट, तो जो है उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। नेक्स्ट 26 जैन को जो है जब वो एक प्रेयर मीटिंग में जो है वो बोल रहे थे सेलिब्रेशन के बारे में, जो अपने इंडिपेंडेंस के डे के बारे में बोल रहे थे कि जो फ्रीडम हम चाहते थे वो आज काफ़ी जो टाइम की जदोजहद के बाद जो हमें मिली है, तो हमें उसके साथ कैसे सर्वाइव करना है, कैसे आपस में मिलकर जो आगे बढ़ना है। तो गांधी जी ने बोला कि पहले जो कुछ महीने हैं वो काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब रहे हैं, आपस में लोग जो हैं वो राइट्स के बीच में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने पास्ट को भूल के जो है वो आगे बढ़ना होगा, आपस में जो है वो मिल के रहना पड़ेगा। इसमें हिंदूज और मुस्लिम जो हैं वो आपस में ब्रदर्स की तरह ब्रदरहुड के साथ जो है वो आगे बढ़ें। तो और जो आउटसाइड वर्ल्ड, डैट मीन्स जो अपने साथ साथ जो है एक डेवलपिंग नेशन को, जो इंडिया को जो एक एज अ डेवलप नेशन बना के आगे बढ़ें। तो इस तरह जो है गांधी जी की पूरी लाइफ जो है एक बैटल फॉर द फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। तो वो चाहते थे कि इंडिया जो है एक फ्री और यूनाइटेड इंडिया, डैट मीन्स जो है इंडिया को पूरी तरह से जो एकता में लाना चाहते थे। तो लेकिन उनके ना चाहते हुए जो कंट्री जो थी वो डिवाइड कर दी गई। तो इस तरह से जो है वो वहाँ पे अदर मीटिंग्स जो हैं
तो इस तरह जो है ऑन द इवनिंग ऑफ द 30th जैन, तो गांधी जी को जो है वो एक यंग मैन था, ठीक है, तो नथुराम जो गॉडसे, तो उसने जो एक ब्राह्मण था उसने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह जो हिंदू न्यूज़पेपर में यहाँ पे बताया गया, तो गांधी जी की डेथ जो थी वो पूरी तरह से दुख से भरी हुई थी। जो पूरी उस वक्त लोग थे वो इस दुख से बाहर नहीं आ रहे थे। वो उनका कहना था कि जो एक फादर ऑफ द नेशन है जिसने जो है उनको फ्रीडम ला के दी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिस कारण लोग जो है वो काफ़ी रो रहे थे, काफ़ी परेशान थे। और जो उस वक्त टाइम मैगजीन ने जिसने सॉल्ट मार्च में जो है उनके बारे में काफ़ी उनका मजाक बनाया था, काफ़ी भद्दा उनको बोला था। तो इवन उन्होंने भी बताया कि हाँ भाई, जैसे जो अब्राहम लिंकन थे, तो जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो काम करते रहे, मानवता के लिए काम करते रहे, ऐसे जो एक महान नेता महात्मा गांधी थे वो हमारे बीच में नहीं रहे। इस तरह जो है काफ़ी जो लोगों ने जो है आपने काफ़ी दुख जो है, ग्रीफ जो है वो काफ़ी जाहिर की थी उनकी डेथ के ऊपर। लास्ट वन इज़ नोइंग गांधी, कि गांधी जी के बारे में हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो बहुत सारे पब्लिक वॉइस प्राइवेट जो हैं स्क्रिप्ट दी हुए हैं, जिसमें अलग अलग जगह के ऊपर जो उनके बारे में, उनके स्पीच के बारे में बताया गया, जितनी ज़रा उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स की, स्पीच दी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उसको जो है पढ़ के उनके बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है फ्रेमिंग ए पिक्चर। बहुत सारी जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं तो वो सिमिलर बताती हैं कि ऑन द अकाउंट ऑफ द पास्ट, ठीक है, ओफन रीच इन द ह्यूमन डिटेल, कि वो हमेशा जो ऑटोबायोग्राफी जो है वो अगर किसी पर्सन की बताई जाती है तो डैट मीन्स उसकी जो लाइफ को जो है वो काफ़ी रिच बताया जाता है, काफ़ी अच्छा बताया जाता है। तो ये पढ़ने वाले को जो बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है और जो वो जजमेंट कर रहा है कि एक्चुअली में वो पर्सन वैसा था। नेक्स्ट वन जो है वो बस जैसे पुलिस आइज, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के बारे में जो है वो गांधी जी के बारे में अपने व्यूज़ कैसे रखते थे। बहुत सारे जो उनके बारे में उनके जो न्यूज़पेपर मिले हैं, मैगजीन्स मिले हैं, उस वक्त की डिटेल्स मिली हैं, ब्रिटिश इंडिया की बहुत सारी ऑफिशियली लेटर्स मिली हैं, वहाँ से गांधी जी के बारे में बिल्कुल ऑपोजिट पता चलता है कि हाँ भाई, गांधी जी जो वो थे पूरी तरह से अंधविश्वासी थे, वो भीड़ को इकट्ठा कर रहे थे। जैसे सॉल्ट मार्च में हमने पढ़ा कि हज़ारों की गिनती में उनके साथ जो है वो लोग अगुवाई में आ गए, लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके बारे में उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस की आइज़ में, डैट मीन्स ब्रिटिश इंडिया की आइज़ में जो थे, वो ब्रिटिशर्स की आइज़ में वो पूरी तरह से जो है एक ऐसे तांत्रिक की तरह बिहेव कर रहे थे, ऐसे सुपरस्टिशियस बंदे थे जो कि लोगों को जो है एक मजाक के रूप में आगे कर रहे थे और उनके साथ कोई भी नहीं था। इस तरह जो है अलग अलग जो व्यूज़ मिलते हैं। तो नेक्स्ट वन आ जाता है लास्ट में न्यूज़पेपर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जो एक्चुअली में उस वक्त क्या सिचुएशंस हुई थी। न्यूज़पेपर सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के न्यूज़पेपर्स ही नहीं थे, उस वक्त बहुत सारे अलग अलग जो हैं लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर्स थे, तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि उस वक्त कौन कौन से मूवमेंट चले, उस मूवमेंट्स में जो है गांधी जी के स्पीचेस, गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट कैसी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।